हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी है हमारे माता पिता की, उसमें जो बेटा बेटी का हक होता है या नहीं। अगर होता है तो कितना होता है, और अगर प्रॉपर्टी में जो दामाद है उनका हक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। तो चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों का हक कितना है या नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है हमारे फादर के पास या हमारे पास, तो वो हमें या तो जो हम लोग स्वयं कमा करके उसको और तब स्टैंड करते हैं, या फिर हमें अपने जो माता पिता है या जो दादा वगैरह हैं उनसे मिली हुई होती है। तो किस प्रॉपर्टी पर हमारा कितना हक होता है और कितना नहीं होता है, ये हम बात करेंगे। और जो वसीयत है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं तो उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो स्वयं की कमाई हुई होती है, या फिर उनको जो हमारे पुराने जो दादा या उनके जो पिता वगैरह होते हैं उनसे मिली हुई होती है। तो यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति है, जो कि दादा की जो संपत्ति होती है उसे पैतृक कहेंगे। और जो स्वयं की जो अर्न की हुई होती है हमारी, वो स्वयं अर्जित जो संपत्ति होती है। तो जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है उस पर किसका कितना हक होता है, और जो पैतृक संपत्ति होती है उस पर किसका कितना हक होता है, ये हम बात करेंगे। कि शादी के बाद जो बेटी है तो उसका हक अगर रहेगा तो कितना रहेगा, अगर नहीं है तो कितना नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के तहत, जो हिंदू एक्ट के अनुसार जो बेटियां थी उनको शादी के बाद पहले प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसके अनुसार शादी के बाद भी बेटी को समानता का अधिकार मिलेगा। यानी कि जब बेटी जन्म लेगी और शादी के बाद भी उसको जो पिता की जो संपत्ति होती है उसमें जो बेटे के बराबर ही उसको अधिकार मिलेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो आधा आधा बेटा व बेटी दोनों को मिलती है। तो यहाँ पे जो आधी आधी जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो फादर ने जो अर्न की है उस प्रॉपर्टी पर उनका हक नहीं रहेगा, लेकिन जो फादर को, पिता को जो पैतृक संपत्ति मिली है उन पर दोनों का अधिकार रहेगा। यहाँ पर अगर चाहें तो जो बेटी है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने भाई के नाम कर सकती है, और चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर जा सकती है। तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टी होती है फादर की, उन पर दोनों का बराबर का अधिकार होता है। लेकिन पिता की जो संपत्ति होती है जो उसने अर्न की है, वहाँ पर ना बेटी का अधिकार होता है और ना ही बेटे का अधिकार होता है। तो पिता जो संपत्ति कमाता है वो अपनी संपत्ति को चाहे जिसे दे सकता है, चाहे तो वो अपने बेटे को दे सकता है, चाहे फिर वो अपनी बेटी को दे सकता है। अगर वो इन दोनों को ना देना चाहे तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को भी जो खुद की जो प्रॉपर्टी उसने अर्न की है वो दे सकता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो थर्ड पर्सन को वो नहीं दे सकता। वो प्रॉपर्टी उनके जो बेटा बेटी होती है उनके बीच बांटी। तो शादी के बाद भी बेटी का उतना ही हक रहेगा जितना कि उसका जो हक पहले होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और शादी के बाद दामाद का हक होता है या नहीं प्रॉपर्टी के अंदर, ये मैं आपको बता दूं कि दामाद का प्रॉपर्टी के अंदर कोई हक नहीं होता है। हाँ, अगर दामाद कोई प्रॉपर्टी उनके जो सास ससुर है अगर दामाद के नाम पे खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर दामाद का हक होता है। अगर दामाद कोई घर मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने सास ससुर को कोई
पैसे देता है और वे ये सोचता है कि इस प्रॉपर्टी पर अब मेरा भी हक है, तो वो बिना लिखे उसका कोई हक नहीं होता है। तो ये ध्यान रहे, तो दामाद का जो है अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता है। सिर्फ जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है दामाद की, उसी पर उसका हक होता है। जब तक कि उसका ससुर उसको लिख के ना दे कि ये प्रॉपर्टी मेरे दामाद की है, तब तक उसका कोई हक वहाँ पर नहीं होता है। जो स्वयंअर्जित प्रॉपर्टी होती है, उस स्वयंअर्जित प्रॉपर्टी को पिता किसी को भी दे सकता है। इन चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो वसीयत लिखी जाती है, तो वसीयत क्या होती है? वसीयत जो हम लिखते हैं वो एक हम सादे पेपर पर या फिर जो है एक रजिस्टर्ड वसीयत कर सकते हैं। तो वसीयत यहाँ पे दो प्रकार से होती है, एक तो सादे पेपर पे लिख सकते हैं और दूसरा जो हम लिख सकते हैं वो रजिस्टर्ड जो वसीयत होती है वो लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी आपकी वसीयत लिखी जाती है, तो वसीयत के अंदर बेटी कभी भी चैलेंज कर सकती है शादी के बाद, लेकिन कौन सी वसीयत पर वो चैलेंज कर सकती है? सिर्फ जो पैतृक जो संपत्ति होती है उसको बेटी शादी के बाद चैलेंज कर सकती है। तो आपकी जो रजिस्टर्ड जो वसीयत होती है या फिर जो नॉर्मल आप वसीयत लिखते हैं, उन दोनों को जो बेटी कोर्ट में जा कर के चैलेंज कर सकती है और वो अपना जो हिस्सा है वो अपने भाई से ले सकती है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो हमारी बहन है या जो बेटी है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। तो 2005 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो बेटी है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बेटे का होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जब वसीयतनामा जो लिखा जाता है अपना, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है कि जो वसीयत करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए और दिमागी रूप से भी वो ठीक होना चाहिए। तो वसीयत जब हम तैयार करवाते हैं तो उसके लिए हमें किसी वकील से, किसी एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए। और जो वसीयत हम लिखेंगे तो उसमें हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, हमें पहले उनकी जो सूची है, एक लिस्ट है, वो तैयार करनी चाहिए। उसके बाद हमें वो लिखवाना चाहिए। तो वसीयत लिखाते समय ये ध्यान रखना कि जो भी लेनदारी या देनदारी है वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद ही जो है यहाँ पे वसीयतनामा लिखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि वसीयतनामा अगर मान लो सादे पेपर पे भी लिखवाना है तो भी आप लिखवा सकते हैं, और अगर आप उस वसीयतनामे को या उस वसीयत को रजिस्टर कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको जो है वसीयत जो लिखनी है वो बिल्कुल रजिस्टर्ड वसीयत ही लिखनी है, क्योंकि इन दोनों जो वसीयत को कोर्ट के अंदर चैलेंज दिया जा सकता है। तो आप अगर सादे पेपर पे लिखवाएंगे तो भी ये मान्य उतना ही होगा जितना कि एक रजिस्टर्ड जो वसीयत होती है मान्य होती है। और वसीयत लिखने के लिए आप 100 रुपये के स्टाम्प पे भी इसे आप लिखवा सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप 2000 या 1000 के स्टाम्प पे जो है अपनी वसीयत को यहाँ पे लिखवाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि जो वसीयत होती है वो कितने समय के लिए वैध रहती है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो वसीयत जो होती है वो जब तक जो वसीयत करता है, जो वसीयत लिखने वाला मतलब जो बंदा है, उसकी मृत्यु के बाद अनंत काल तक जो है वसीयत वैध रहती है। और वसीयत अगर तोड़ना है तो जो व्यक्ति वसीयत को लिखता है वो व्यक्ति जब चाहे तब उस वसीयत को तोड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वसीयत लिखते समय जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वसीयत जब भी लिखी जाती है तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बेटी की शादी होने के बाद वो हमारी प्रॉपर्टी पर या हमारी जो बहन है वो हमारी प्रॉपर्टी पर हक नहीं जता सकती। बिल्कुल वो यहाँ पर हक जता सकती है, लेकिन किस प्रॉपर्टी पर? जो पैतृक जो आपकी जो संपत्ति रहेगी, जो आपके दादा परदादा के समय से चलती आ रही है, सिर्फ उसी पर वो हक जता सकती है। लेकिन जो पिता ने जो अर्निंग की है अपनी जो प्रॉपर्टी, उस पर बेटी अपना हक नहीं जता सकती, और ना ही जो बेटा है वो उस पर अपना हक जता सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।